More batting failures and relentless Pat Cummins caused downfall of India at Melbourne. मेलबर्न का टेस्ट 5 दिन चला, बड़ी बात है, आखिरी सेशन तक गया, जो आजकल नहीं होता है, और कहीं लगा के मुकाबला करीबी है, लेकिन उसके बाद मार्जिन ऑफ डिफीट बहुत बड़ा हो गया और ब्लेम फेलियर से शिफ्ट करके अंपायर की तरफ ले गए। बैटिंग फेलियर है, सीरियस बैटिंग फेलियर है इंडिया का, और ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ बैट्समैन फेल हुए, लेकिन दूसरों ने लगातार दोनों इनिंग्स में आगे आके टीम का स्कोर लंबा किया, अच्छा किया, और उसमें नुमाया जो रहे वो पैट कमिंस रहे। मैच में 6 विकेट हैं, 41 और 49 रन की बारी है, और दूसरी इनिंग में उनकी बारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिर्फ 2 पार्टनरशिप हैं दूसरी इनिंग में, एक लो स्कोर है उसमें 57 की कमिंस और लबुशेन की, 61 की बोलैंड और लायन की। तो पैट कमिंस लीड्स ऑस्ट्रेलिया टू विक्ट्री एट एमसीजी। बोलैंड ने साथ दिया, 6 विकेट लिए बोलैंड ने। और स्टार्क के बारे में कहें कि ही इज एक्सेप्शनल और ही इज वेरी बैड, इन बिटवीन उनका कुछ नहीं है, एवरेज गुड वगैरह नहीं, या तो ऐसे ही टीम को उड़ा के रख देंगे या बहुत खराब बॉलिंग करेंगे। अब ये बातें वहीं रहने दें, हम आए परफॉर्मेंस की जानिब। जायसवाल दोनों इनिंग में 80 की इनिंग खेलते हैं, पहली में रन आउट हो जाते हैं, दूसरी में कंट्रोवर्सी हो जाती है, हुआ कैच नहीं हुआ कैच। स्निको ने नहीं दिखाया, बॉल डिविएट हुई, रोहित शर्मा ने कही निक्ड इट, फिर कहा नहीं इट हैज टू स्टॉप, अंपायर ने जो किया है के साथ, टेक्नोलॉजी एक टीम का साथ दे रही है। तो ऐसा हुआ कि दोनों इनिंग में वो फेल हुए, कोहली फेल हुए, राहुल फेल हुए, बॉलिंग में जब ऑस्ट्रेलिया गिरफ्त में आ गया, कोलैप्स होने लगा ऑस्ट्रेलिया का, हाथ से छोड़ दिया दोनों इनिंग में, वो सारा अब पीछे चला गया, लेकिन जाएगा नहीं, देखने वाले देख रहे हैं। जब मैं आपको एनालिसिस दूंगा टीम का, आप खुद जान जाएंगे इंडियन टीम के इश्यूज क्या है। मैंने बात की जहां मौका मिला टीम इंडिया को वापस आने का, टीम वापस नहीं आई। स्कोर देख लीजिए पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया का 237 पे 2, 299 पे 6, बुमराह टीम को वापस ले आए। 300 साढ़े 300 का स्कोर होगा, 474 रन अगे, वो नॉकआउट मैच डिलीवर नहीं हुआ। दूसरी इनिंग में 61 रन की आखिरी विकेट की पार्टनरशिप, अगेन अ फेलियर ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। अब लंबे स्कोर की बात मैंने की, पार्टनरशिप देखिए ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग में और इंडिया की पहली इनिंग में, इससे पता लगेगा कि स्कोर लंबा क्यों नहीं हुआ, और लंबे स्कोर पार्टनरशिप से बनते हैं। 89, 65, 63, 53 और 44 ये पार्टनरशिप से 5 हैं, स्कोर लंबा ले गई। इंडिया की पार्टनरशिप देखिए पहली इनिंग में 102 कोहली और जायसवाल, 127 वॉशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी, लंबी हैं दोनों, इन बिटवीन किसी प्लेयर ने कुछ नहीं किया है। लेकिन पहली इनिंग के बाद यह हुआ कि इंडिया बहुत करीब आ गई ऑस्ट्रेलिया के, जहां लीड 200-250 तक जा रही थी, वो 100 से थोड़ी ऊपर रह गई लीड, और नीतीश रेड्डी ने एक बेमिसाल इनिंग खेली है। वॉशिंगटन सुंदर की दाद इसलिए आप दीजिए, 50 में 1 चौका है, उन्हें रेड्डी की तरह हिट मारने की कोशिश नहीं की, साथ निभाया और बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने। नीचे रेड्डी खुल के खेल रहे थे, ये साथ निभा रहे थे, सिंगल ले रहे थे, 40 तक एक भी चौका नहीं था उनका। तो कमिटेड था खिलाड़ी कि मुझे वहां रहना है और मैं रह सकता हूं, श्योर था कि मैं रहूंगा। इस पीरियड में मार्च से कम बॉलिंग कराई गई, हेड को बॉलिंग नहीं दी, लिबेशन को ट्राई नहीं किया कमिंस ने, कुछ नया नहीं किया, कुछ डिफरेंट नहीं किया। अब दूसरी इनिंग शुरू होती है तो ऑस्ट्रेलिया की पुरानी कहानी फिर से शुरू, 91 for 6, बुमराह दाखिल हो गए, साथ में सिराज, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की दूसरी इनिंग में, बहुत रन बने उनके एजेस से वगैरह बाकी चीजों से, लेकिन बहुत अटैकिंग बॉलिंग की उन्होंने सिराज ने, और इस बार साथ निभाया बुमराह का हमने, नहीं तो लोन वॉरियर थे बुमराह। 91 पर 6 वाली टीम, इंडिया को लग रहा है कितना 250 टू विन होगा मैक्सिमम, ये स्कोर पास 300 ले जाती है। वहां फेलियर ऑफ प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग,
क्योंकि हर बार आप बुमराह को लाके विकेट नहीं ले सकते, उनको भी रेस्ट देना है आपने बीच में, और इस पीरियड में कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने। सुंदर ने बहुत कम बॉलिंग की मैच में, नीतीश रेड्डी ने तो बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं की, एज ऑलराउंडर खेल रहे हैं। तो रोहित शर्मा लॉस्ट ट्रैक समवेयर, और वहां जब 300 क्रॉस हो गया तो ऑस्ट्रेलिया दाखिल हो गया मैच में, ये चौथे दिन के एंड पे, और 5वें दिन 300 रन नहीं बनते आसानी से एमसीजी में। और वहां थोड़े कमिंस घबराए भी, इसलिए घबराए कि उनको डिक्लेयर करना था, सो बैटिंग नहीं करनी थी, कोई जरूरत नहीं थी। कोई स्मिथ और लबशिन तो खेल नहीं रहे थे कि बोलैंड और लायन 50-60 रन और बना लेंगे। बैटिंग की उनने, 4 ही रन बने। लेकिन उसके बाद जो इंडिया का रिप्लाई रहा, उसकी उम्मीद शायद उनको भी नहीं थी कि इतनी जल्दी विकेट गिरेंगे, और सिर्फ जो बैटिंग करेंगे जायसवाल ठीक तरह से, और पंत की पेशेंस पे हम प्ले करेंगे, पंत खुद विकेट देंगे। 30 रन बनाए, बहुत देर खेला उनने, अपने आप को बहुत रोका, लेकिन फिर जैसा वो खेलते हैं वैसा खेल गए और आउट हो गए। और कितनी देर प्रेशर हैंडल करेगा खिलाड़ी? पंत को भी आप ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि आप बड़े प्लेयरों की बात नहीं करेंगे और इन्हीं को पकड़ते रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जहां बैड सिचुएशन से ऑस्ट्रेलिया निकला, उभरा और रिलेंटलेसली वापस अटैक किया, वहीं इंडिया ने जब ऑस्ट्रेलिया को बैड सिचुएशन में लाया और हाथ से निकलने दिया, पहली इनिंग में 291 फॉर 6, दूसरी इनिंग में 91 फॉर 6, फिर ऑस्ट्रेलिया हाथ से निकल गया। और इंडिया की मिनी कोलैप्सिस का सिलसिला जारी रहा, और इस सीरीज में दोनों टीमों की कोई भी स्कोर अच्छा नहीं होता। 237 पे 2 था ऑस्ट्रेलिया, और अगले 60 रन में 6 खिलाड़ी आउट हो गए। तो ये हाल इंडिया का भी रहा है। लगातार 300 पे भी अगर एक है, 340, 330 टीम ऑल आउट हो सकती है। ये कोलैप्सिस का सिलसिला पूरी सीरीज में जारी है। ये बताता है कि दोनों का मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है। रोहित शर्मा 3 और 9, कोहली 36 और 5, राहुल 24 और 0, पंत 28 और 30। दूसरी इनिंग में नीतीश रेड्डी और जडेजा ने भी कोई खास स्कोर नहीं किया, और एक प्लेयर है जिसने दोनों इनिंग में 50 बनाया इंडिया की तरफ से, वो है जायसवाल, और वहां से लबुशेन ने दोनों इनिंग में स्कोर किया। स्मिथ ने पहली में स्कोर किया, कमिंस ने दोनों इनिंग में स्कोर किया, लेकिन मार्श और हेड ने 4 इनिंगों में मिला के दोनों ने 5 रन बनाए। कॉन्स्टास ने पहली इनिंग में खेला, अंधाधुन बैटिंग की, और न बुमराह सोच सकते थे, ना रोहित शर्मा, ना सिराज कि कोई 19 साल का लड़का डेब्यू करेगा और इनिंग शुरू करेगा T20 मैचेस की बैटिंग से। ये उम्मीद नहीं थी। सो दे वर कॉट अनअवेयर, सरप्राइज्ड बिफोर दे कुड रिएक्ट, ही हैड 60 ऑन बोर्ड। लेकिन दूसरी इनिंग में बुमराह तजुर्बेकार भी हैं, फॉर्म में भी हैं, काबिल भी हैं, जान गए थे, तो रन नहीं बनाने दिया उनको। एक और खिलाड़ी अनसंग रहा इस मैच में, बहुत लोगों की नजरों में, वो बोलैंड थे। अहम विकेट लिए, 6 विकेट लिए दोनों इनिंग में उनने, और यही है कि हो सकता है अगला मैच ना खेले। फिर भी जब आते हैं, मुझे उमेश यादव याद आते हैं इंडिया के, साल में उनको 1-2 मैच खेलने को मिलते थे, उनमें 6-7 विकेट ले जाते थे। फिर पता नहीं क्यों आउट ऑफ फेवर हो गए सिलेक्टर्स के, स्विंग भी करा देते, पेस भी थी, काम ही नहीं लग रहा है टीम में अच्छा, तो बाहर करते हैं। जैसे शमी का हाल है, शायद शमी को वो चाहते नहीं है वो टीम में, इसलिए कोई ना कोई बात करके उनको बाहर ही रखा गया। अगर शमी होते कम से कम मेलबर्न में और आखिरी टेस्ट में, तो फर्क बहुत पड़ता है। जैसे बुमराह विकेट टेकिंग बॉलर है, मैच विनिंग बॉलर है, शमी भी इक्वली विकेट टेकिंग और मैच विनिंग बॉलर है। बुमराह पे बोझ पड़ रहा है, और वो इज राइजिंग टू द ओकेजन। 30 विकेट लिए उन्होंने सीरीज में। जब आते हैं बॉल करने, लगता है अब विकेट गिरेगा। ये काबिलियत है, खासियत है, और ये फॉर्म है खिलाड़ी का। और किसी बॉलर का ऐसा नहीं लगता इस मैच में, इस सीरीज में, कि वो आएगा और विकेट गिरेंगे। चांस है विकेट गिरेगा, क्यों नहीं लेगा विकेट? लेगा विकेट। ये भरोसा भी है, और ये वो डिलीवर भी कर रहे हैं। दूसरे एंड से इतना सपोर्ट नहीं है। 16 विकेट है सिराज की सीरीज में, लेकिन क्रूशल स्ट्राइक्स ज्यादा नहीं है जिनकी जरूरत थी। वहां शमी काम आते हैं, वैसा बॉलर। क्रूशल स्ट्राइक्स बहुत होती हैं, इक्वल बोथ एंड्स। ऑस्ट्रेलिया के पास ये अच्छी बात है कि कमिंस हैं, बोलैंड है, और साथ में स्टार्क अगर 2-4 बॉलें ही मार दें, जैसे दूसरी में कोहली का विकेट ले गए, तो विकेट ले सकते हैं वो अच्छी तरह। और नेथन लायन तजुर्बाकार, सबसे तजुर्बाकार स्पिनर दुनिया के उनकी टीम में, और कैसी भी विकेट हो, 1 आध विकेट तो ले ही जाते हैं। इस मैच में भी 5 विकेट ले गए वो। इश्यूज इंडिया के बड़े सीरियस है बैटिंग में। ये पहले मान लिया गया कि अभिमन्यु ईश्वरन नहीं खेल सकते, नहीं तो पडिक्कल को बाहर से लाके नहीं खिलाया जाता, जुरैल को नहीं खिलाया जाता, सरफराज नहीं खेल सकते। और अब ये भी हो रही है बात, ये पुराने कुछ प्लेयर भी कह रहे हैं, मीडिया ने भी काम शुरू किया है, कि ये
दोनों खिलाड़ी किसी अगले दौरे पे भी नहीं होनी चाहिए, इनको टूर पे खेलना नहीं आता है, ईश्वर ने कोई मैच नहीं खेला और सरफराज टीम में नहीं खेले इंडिया से बाहर, लेकिन ये बात हो रही है, ये बात कभी और करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस और इन इश्यूज की। लेकिन हार हुई है, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर खेला है और क्रंच सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल पाया है, इंडिया बाहर नहीं निकल पाया है। इंडिया की अच्छी सिचुएशन थी तो कोलैप्स किया है, सिंक किया है, उनने राइज किया है। इसमें कमिंस का बड़ा हाथ है, बहुत बैटिंग और बॉलिंग का। अब उनकी बॉलिंग देख लीजिए, एक आध पहले टेस्ट वगैरह में सही बॉलिंग नहीं की उन्होंने, मगर ही इज रिलेंटलेस, उनको बॉल दें वो चढ़े जाते हैं, चढ़े जाते हैं, चढ़े जाते हैं, उसी स्पीड पे, ज्यादा स्पीड पे, नॉन स्टॉप अनथक परसिवरेंस है बंदे में, और वो टीम को कैरी कर जाते हैं। और फिर एक खास बात है ऑस्ट्रेलियन टीम में, ये हर वक्त रही है, जब पुराने ग्रेड्स थे तब भी उनमें हीरो वर्शिप नहीं होती। कमिंस के पुतले नहीं बन रहे होंगे इस वक्त, सारे लोग सिर्फ कमिंस नहीं कर रहे होंगे, वो सारी टीम की तारीफ कर रहे होंगे और सारी टीम क्रेडिट ले रही होगी कि एमसीजी में मैच जीता। इंडिया में हीरो के पीछे हम बड़े रहते हैं, इसको मैच का हीरो बनाया, उसको उस मैच का हीरो बनाया, जो उनके सपोर्टिंग रोल में अगर वो ना होते तो ये हीरो नहीं बनते, बात नहीं होती है, और हीरो गिरते भी जल्दी है। फिर फोकस शिफ्ट कर रहे हैं अंपायरिंग की तरफ, कैच की तरफ, बाकी चीजों की तरफ, होगा नहीं शिफ्ट। टीम हैज नॉट बीन प्लेइंग वेल। पर्थ में टीम ने अच्छा खेला क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरा खेला, दे वर कॉट ऑफ गार्ड। न्यूजीलैंड से 3 मैच हारे, इस टीम ने बैटिंग चल नहीं रही है, क्या करेगी हमारे सामने, लेकिन टीम चल पड़ी है। अब टॉप ऑर्डर के सीरियस फेलियर हैं, टॉप बैट्समैन के सीरियस फेलियर हैं। क्या चेंजेस होंगे सिडनी में मिडिल ऑर्डर में? क्या कोई और बैट्समैन खेलेंगे? सिराज पे तलवार लटक रही है, वो तो बॉलिंग की बात है, शायद वो ना खेले। नीतीश रेड्डी और सुंदर जडेजा तो खेलेंगे, सिडनी टर्न भी लेता है। मैंने कहा था मैच से पहले कि इंडिया शायद 2 स्पिनर खिलाए, वो 2 स्पिनर खिलाए इंडिया ने, और मैंने सोचा था गिल ड्रॉप होंगे, शायद एक फास्ट बॉलर ड्रॉप होगा, नीतीश रेड्डी को एज 3rd फास्ट बॉलर यूज करेंगे और 2 स्पिनर होंगे टीम में। अब जो भी चेंज हुआ, चेंज ने तो डिलीवर किया, लेकिन टीम ने टोटल में डिलीवर नहीं किया। जहां कुछ अंपायरिंग के मामले हुए, वहां पहली इनिंग में रनआउट जो हुए जायसवाल, उस पर बड़ी ले देर हुई है। जायसवाल रन के लिए दौड़े, ज्यादा तेज दौड़ गए, लेकिन कोहली के पीछे कॉल थी, कोहली को बैट्समैन की कॉल पे चलना था, डिफिकल्ट एंड जायसवाल का था, एक बात। दूसरी बात, कोहली 4 कदम बाहर निकले, टर्न किया और पीठ कर दी जायसवाल की तरफ, ना हाँ ना, वो देख रहे फील्डर को। बेसिक्स में क्रिकेट के ये कहा जाता है कि आपको ये नहीं करना है, कर गए। फिर जायसवाल से कैच छूटे, 3 छूटते हैं प्लेयरों से कैच, लेकिन कैच के बाद जो रिएक्शन कोहली और रोहित शर्मा का था, पहले कैच के बाद उससे 2 कैच और छूटे। ऐसे रिएक्ट पब्लिकली जहां कैमरा दसाप पे है नहीं किया जाता है। प्लेयर को एडमॉनिश और नाराजगी और गुस्सा नहीं दिखाया जाता है, उससे प्लेयर और प्रेशर में आता है और सोचता है कैच मेरी तरफ आई ही ना, अब मैं कैसे पकड़ूंगा, और फिर और 2 छूट गए। कैच ड्रॉप होना पार्ट ऑफ द गेम है, आज उनके हाथ से छूटे, कल किसी और के से भी छूट सकते हैं, और अपने रिसोर्सेज पूरे यूज नहीं किए रोहित शर्मा ने। अगर वॉशिंगटन सुंदर बेसिकली ऑफ स्पिनर हैं और बैटिंग अच्छी करते हैं तो बॉलिंग अप कराते नहीं है। नीतीश रेड्डी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं तो बैटिंग अच्छी कर रहे हैं तो बॉलिंग तो देते नहीं है उनको। फिर फील्ड चेंजेस पे भी उनका और कोहली का बीच में कुछ टसल भी होने लगा मैदान में। एक बात हर्षल गिब्स ने कही है, नाम किसी का नहीं लिया है, उन्होंने कहा इंटरनेशनल लेवल पे यू आर सपोज टू डिलीवर एंड यू डिलीवर व्हेन यू आर फुली फिट। Look at some of the players playing international cricket, including superstars. Do you think they are fit? फिजिक बताती है कौन कितना फिट है। हम कहते हैं 40 साल का प्लेयर भी खेल सकता है, लेकिन जो दिमाग कहता है बॉडी को रिएक्ट करने के लिए, बॉडी अब वैसे रिएक्ट नहीं करती है जैसे 10 साल पहले करती है। 10 साल पहले वो खामी आप छुपा लेते थे अपने रिएक्शन से, फास्ट हाथों से, टांगों से, अब वो उतनी तेज नहीं चलती। और जो फिट है, मैं उनके बारे में कह रहा हूं, सिर्फ फिटनेस ही मैटर नहीं करती है, बहुत कुछ मैटर करता है गेम में। सो इंडिया गोज इनटू सिडनी विद इंटेंस प्रेशर। ये नहीं कि दे नॉट पुल इट ऑफ विन सिडनी टेस्ट, दे कैन। ऑस्ट्रेलिया भी जानता है फिट्स एंड स्टार्ट्स में बैटिंग चल रही है ऑस्ट्रेलिया की, कभी भी कोलैप्स हो सकती है। वहां इंडिया अंदर आता है और इंडिया की बैटिंग लगातार फेल हो रही है, बैट्समैन में रन बनाने
का पोटेंशियल है, डू और डाई लास्ट चांस है, मे बी करियर का लास्ट चांस है कुछ का, दे हैव टू राइज टू ओकेजन, दे में नथिंग इज अनलाइकली। आखिर में एक बात, जो रिएक्शन हम कमेंटेटर्स का देख रहे हैं उनके बारे में, उसमें बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हैं जो कमेंट्री कर रहे हैं, अजीम प्लेयर है कुछ जो कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन उनके रिएक्शन, उनकी बातें सही नहीं है। आप बेइज्जत नहीं कर सकते खिलाड़ी को, आप फिक्रे नहीं कर सकते। ये पहला असूल है कमेंट्री का दुनिया में। अब वो असूल तो रहा ही नहीं, क्योंकि कमेंटेटर नहीं रहे, अब खिलाड़ी आते हैं, यहाँ से रिटायर हुए वहां से शुरू कर दे, न ब्रॉडकास्टिंग के आदाब, न तरीके, ना कुछ पता, और ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं कुछ बड़े खिलाड़ी कमेंट्री में, बहुत से बाहर निकल रहे हैं। मैंने एक के बारे में लास्ट ईयर कहा था, टाइम फॉर हिम टू रिटायर फ्रॉम कमेंट्री, एज भी हो गई है, बहुत कमेंट्री भी किया है, क्रिकेट भी ग्रेट खेली है, मानने को तैयार नहीं। मे बी लव फॉर द गेम, wants to remain in the stadium, but there is always time to say goodbye from the field and from the mic also. मिलेंगे, आपके सवाल जवाब है, उनकी बात भी करेंगे, बाकी मैचेस की बात करेंगे, आज सिर्फ एमसीजी की बात, इस टेस्ट की। खुदा हाफिज।